लेकिन भागने से पहले ही एक गुंडा बाथरूम में घुसकर टॉवल से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। हर्बर्ट मदद के लिए चिल्लाने लगा लेकिन कोई नहीं आया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और हैरानी की बात ये थी कि हर्बर्ट ने अपने दुश्मन को हरा दिया। जब वो जेल से बाहर निकला तो रिची बाहर उसका इंतजार कर रहा था और उन कपड़ों में हर्बर्ट उसे बड़ी ही मुश्किल से पहचान पाया। रिची ने फिर एक अखबार का आर्टिकल दिखाया जिसमें लिखा था कि प्लेन का मलबा मिल गया है, लेकिन उसके माता पिता की लाश वहाँ पर नहीं मिली। इस खबर ने रिची का विश्वास और मजबूत कर दिया कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। फिर दोनों ग्लोरिया के घर गए और उन्होंने डायन से लड़की के कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। उधर रिचर्ड डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने रेजिना के कान के झुमके का इस्तेमाल करके डिवाइस को चालू करने का सोचा और वो कामयाब भी हो गया। ग्लोरिया के कंप्यूटर तक पहुंचने के बाद रिची ने कुछ कोड्स का इस्तेमाल करके उसे अपने घर वाले कंप्यूटर से जोड़ दिया, लेकिन हवेली में बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने फर्गसन को इस बात की चेतावनी दे दी। रिच फैमिली की तिजोरी का पता लगाने के लिए लॉरेंस ने प्रोफेसर कीन बीन से जानकारी निकालने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्हें खबर मिली कि रिची रिच अपने कंप्यूटर से अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर ने रिचर्ड को ढूंढ लिया और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कुछ मिनट का समय लगेगा। इसी दौरान फर्गसन ने कमरे में पहुंचकर कंप्यूटर की तार निकाल दी जिससे रिची का कनेक्शन टूट गया। अब लड़के को अपने दोस्तों की मदद चाहिए थी ताकि वो हवेली में घुसकर अपने कंप्यूटर तक पहुंच सकें। इसी बीच लाइफ बोट में रिचर्ड और रेजिना ने राहत की सांस ली जब एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ गया। वो सोच रहे थे कि इसे उनके बेटे ने भेजा होगा। फिर रात को रिची अपने घर के बगीचे में घुसकर दोस्तों को सिग्नल देने लगा कि वो वॉचमैन के ऊपर हमला कर दें। प्लान के हिसाब से ही सभी लोग हवेली में घुसने में कामयाब हो गए और सीधा लैब में कीन बीन के पास चले गए। प्रोफेसर को आजाद करने के बाद रिची उससे गार्ड को भटकाने में मदद मांगने लगा। जब वो हर्बर्ट के साथ मिलकर अपने कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, प्रोफेसर ने सिक्योरिटी गार्ड को भटकाने के लिए गार्डन को पानी देने वाली टंकी में केमिकल मिला दिया और अचानक से फाउंटेन में कई बुलबुले उठने लगे। और जब हवेली में काम करने वाले लोग इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए तब बीवी और बाकी बच्चों ने सिक्योरिटी कैमरास बंद कर दिए। तब रिची और हर्बर्ट बेडरूम में दौड़ कर गए जबकि बाकी बच्चे हवेली से बाहर भागने लगे। लेकिन कंप्यूटर चेक करने पर रिची उलझन में पड़ गया क्योंकि कंप्यूटर ने बताया कि उसके पिता तो हवेली में ही है। उनको हैरान करने के लिए लॉरेंस पहले से ही कमरे में उनका इंतजार कर रहा था और बेचारा रिची अपने माँ बाप को बंधा हुआ देखकर दुखी हो गया। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाकी बच्चों को पकड़ लिया और फर्गसन ने उन्हें लैब में ले जाने का आदेश दिया। जब उन्होंने लॉरेंस से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो लॉरेंस ने रिचर्ड से कहा कि चुपचाप तिजोरी का पता बता। तब उसे पता चला कि सबसे कीमती चीजें बगल वाले पहाड़ पर रखी हैं। अब लॉरेंस रिचर्ड और रेजिना को अपने साथ ले गया जबकि रिची को उसने फर्गसन के साथ छोड़ दिया ताकि रिचर्ड उसे धोखा न दे पाए। अपने बेहतरीन आविष्कारों को बैग में भरते हुए कीन बीन को एहसास हुआ कि उसकी लैब पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन वो छुपने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिची के दोस्तों को एक पिंजरे में बंद करके ऐसी मशीन पर डाल दिया जो कचरे को खत्म करने के लिए बनी थी और अब थोड़ी ही देर में अगर कुछ हुआ नहीं तो उनकी चटनी बन जाएगी। अब प्रोफेसर ने बच्चों को बचाने और गार्ड्स को फंसाने के लिए एक जाल बनाया अपनी सबसे मजबूत गोंद का इस्तेमाल करके, लेकिन गार्ड्स को फंसाने के बाद प्रोफेसर खुद भी उस गोंद में चिपक गया। तभी उसने रोबोट वाली मधुमक्खी का इस्तेमाल करके फर्गसन के पिछवाड़े पे डंक बजवा दिया जिसके बाद वो सीधा जाके मशीन बंद करने वाले बटन से टकरा गया। उधर रिची प्रोफेसर की इन्वेंशंस वाला बैग लेकर अपने माँ बाप को बचाने के लिए भागा। तब तक लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और फिर उसने दोनों को दरवाजा खोलने को कहा। इसके लिए उन्हें गाना गाना पड़ा ताकि सिक्योरिटी सिस्टम उनकी आवाज पहचान सके। फिर जब वो तिजोरी के अंदर पहुंचे तो लॉरेंस को पता चला कि अंदर कोई पैसा नहीं है और रिचर्ड ने कहा कि हमारे यहाँ परिवार ही सबसे कीमती चीज है और यहाँ वो यादें बंद हैं जो उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई थी। फिर लॉरेंस गुस्से में पूछने लगा कि सारा पैसा कहाँ है और रिचर्ड ने कहा कि उसकी संपत्ति रियल एस्टेट, बैंक और कंपनी के शेयर्स में लगी हुई है। गुस्से में लॉरेंस ने अपने आदमियों को दोनों को खत्म करने के लिए कहा और तभी रिची तलवार लेकर उसे रोकने आ गया। लॉरेंस ने उसे देखते ही उस पर गोलियां चला दी, लेकिन रिची को कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिची ने तिजोरी में घुसने से पहले बुलेट प्रूफ स्प्रे मार लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड और रेजिना ने लॉरेंस और उसके सिक्योरिटी गार्ड को गिरा दिया। फिर वो तिजोरी से भाग निकले और रिचर्ड ने अपने दुश्मनों को अंदर ही बंद कर दिया, लेकिन लॉरेंस किसी तरह बच निकला और परिवार का पीछा करने लगा। अब तीनों को अपनी बनाई हुई मूर्तियों के कान के रास्ते से भागना पड़ा। फर्गसन ने उन्हें देख लिया और वो लेजर बीम का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद लॉरेंस भी वहां पहुंच गया और उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। जब रिच परिवार धीरे धीरे मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहा था तो हर्बर्ट ने आकर फर्गसन पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और फर्गसन ने एक बार फिर से लेजर का इस्तेमाल करके मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी। रेजिना गिरने वाली थी पर तभी रिचर्ड ने उसे झुलाकर सीधा अपनी मूर्ति के मुंह पर पहुंचा दिया। फिर वो अपने बेटे को नीचे आने में मदद करने लगा, लेकिन फर्गसन परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने पर तुला हुआ था। हर्बर्ट को हराने के बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से मूर्तियों को तोड़ने में लग गया और तब तक नहीं रुका जब तक हर्बर्ट ने उसके सर पे एक मूर्ति देके नहीं मारी। फिर हर्बर्ट ने लेजर के ऊपर कब्जा करके लॉरेंस पर हमला कर दिया और लॉरेंस अब एक रस्सी से लटका हुआ था। ठीक उसी वक्त पर रिचर्ड ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया और रेजिना ने जोरदार मुक्का दिया। कुछ महीनों बाद लॉरेंस और उसके वफादार साथी जब जेल से बाहर आए तो वो एक बगीचे में माली का काम करते हुए दिखे। इस दौरान रिची और उसके दोस्त अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। हर्बर्ट ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए डायन को किस किया। अपने बेटे को कुछ सच्चे दोस्तों के साथ देखकर रिचर्ड और रेजिना को बहुत खुशी हुई।